Assalamu alaikum dear students. In last video we were talking about inner planets. Now in this video we are going to talk about outer planets. Outer planets में पहला जो planet था वह है जुपिटर. As you know outer planets जो होते हैं ये gases के बने हैं. ये इनका कोई solid surface नहीं है, ये आपको पहले ही पता है. जुपिटर जो है इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और ब्राइट इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ये आपको याद रखना चाहिए. और यहाँ पे स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर है इसका. स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर है इसका, यानी यहाँ पे जिस तरह स्टॉर्म्स आते हैं ना उसी तरह का है. तो जुपिटर पे एक स्टॉर्म है, राइट. और उसको ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं. ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ना ये एंटी साइक्लोनिक है, ठीक है. जैसा वो साइक्लोन जो होता है ना वो सोते गोल गोल जो होता है साइक्लोन, हवाएं होती हैं वो गोल गोल चलती है गोल गोल, उसको साइक्लोन कहते हैं और वो ख़तरनाक होता है. और ये एंटी साइक्लोनिक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और इट हैज़ रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ये मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से है. तो इसके अलावा ये जो जुपिटर है इसको डस्ट की 3 थिन रिंग्स इंसर्कल करती है. यानी जुपिटर के इर्द गिर्द डस्ट की 3 रिंग्स हैं, ठीक है बेटा. तो ये था जुपिटर के बारे में. देन वी हैव सैटर्न. सैटर्न जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स है और वो रिंग्स जो है ना वो क्लियरली विजिबल है. तो अगर हम ये कहते हैं कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स हैं तो वो सैटर्न ही है. ये बात याद रखिएगा. तो देन वी हैव अनदर दैट इज यूरेनस. यूरेनस जो है ये सबसे पहला प्लैनेट है जो डिस्कवर हुआ था. ये एक जर्मन बॉर्न इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था. एस्ट्रोनॉमर इज समवन हु नोज who has knowledge of universe, you know, that's astronomer. astronomer वो होता है जिसको इसे माहिर फल्कियात कहते हैं, राइट. तो इसका नाम विलियम हर्शल था. इन्होंने 1781 मार्च 13 1781 में ये डिस्कवर किया था. इन्होंने अपने एक टेलीस्कोप से इसको देखा था. वो टेलीस्कोप इसने खुद बनाया था. तो ये विलियम हर्शल जो है उन्होंने पहली दफ़ा यूरेनस को डिस्कवर किया था. ये भी याद रखना. नेक्स्ट जो है लास्ट वाला प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून. नेपच्यून इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट लुक्स ब्लू इन कलर. याद रखना, इट लुक्स ब्लू इन कलर. इसको हम ब्लू प्लैनेट नहीं कहेंगे. लेट मी मेक दिस क्लियर. ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को कहते हैं क्योंकि इसमें ना इसका जो 2/3 हिस्सा है, यानी 2 हिस्से इसके पानी है, जिसकी वजह से जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें ये बिल्कुल ब्लू कलर का नज़र आ जाता है. इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को. और यहाँ पे इट लुक्स ब्लू, ये ब्लू की तरह दिखता है लेकिन ये ब्लू प्लैनेट है नहीं. याद रखना यहाँ पे. लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू. और यहाँ पे भी फास्ट विंड्स जो है वो सबसे फास्ट होती है यहाँ नेपच्यून पे, ठीक है. तो वो जो रेड स्पॉट होता है ग्रेट रेड स्पॉट वो है जुपिटर पे. और सैटर्न के इर्द गिर्द विजिबल रिंग्स हैं. और यूरेनस जो है वो पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ था by William Herschel in on March 13 1781. उसके बाद जो नेपच्यून है यहाँ पे सोलर सिस्टम की सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो यहाँ पे ये जो नेम द फॉलोइंग है ये आप खुद करोगे. प्लेनेट विद लाइफ वट एवर इट इज़ ये आप खुद करोगे. रेड प्लेनेट किसको कहते हैं?
खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्स। अभी तक हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। प्लैनेट्स ये हेवनली बॉडीज़ है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्टार्स की लाइट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्टार एक होता है हॉट बॉल ऑफ गैसेस, गैसेस की एक हॉट बॉल, राइट? जैसे सन है, सन एक स्टार है, और ये स्टार्स जो होते हैं इनकी अपनी रोशनी भी होती है, इनकी अपनी हीट भी होती है। तो स्टार्स जो है ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, राइट? द लाइट कम्स फ्रॉम देम इन वेरी डिम, इज वेरी डिम, दे अपीयर टू ट्विंकल। जिस तरह अगर आप शाम को देखोगे तो हमें वो स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग नज़र आते हैं, मतलब ऐसे पहले तेज़ लाइट फिर कम लाइट, तेज़ लाइट कम लाइट, उसको ट्विंकलिंग कहते हैं। तो ये जो है ना, एक तो ये हमसे दूर है, दूसरा आगे जाके स्पेस में और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिसकी वजह से हमें ये ऐसे ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। खैर, ये जो सन जो है ये हमें बड़ा नज़र क्यों आता है और बाकी स्टार्स हमें छोटे नज़र क्यों आता है, ये एक सवाल है। तो सन जो है ना, हमारे ज़मीन के सबसे करीब जो स्टार है वो सन है, याद रखना, जिसकी वजह से हमें ये बड़ा नज़र आता है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं ना वो हमसे दूर हैं, जिसकी वजह से हमें ये छोटे नज़र आते हैं, ये भी याद रखना। और ये जो स्टार्स जो है ना, ये एक पैटर्न सा बना लेते हैं, इमेजिनरी पैटर्न, वो होता नहीं पैटर्न वो, लेकिन हम कहते हैं वो एक पैटर्न सा बना लेते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न सा बना लेते हैं उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, याद रखना। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न, उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग डिपर जो है, बिग डिपर, और इसे प्लो भी कहते हैं, ये जो है ना एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, ठीक है? ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है ये, इनको इसको बिग डिपर कहते हैं। ये एक पैटर्न सा बना लेते हैं, राइट? यू कैन सी एट आपकी बुक पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट जो है ना स्टार वो है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार एक इम्पॉर्टेंट स्टार है, ये इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। क्योंकि ये नॉर्थ स्टार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे होता है, नॉर्थ पोल के करीब है, नॉर्थ पोल पे होता है। तो ये जो सेलर्स होते हैं जो समंदर में सेल करते हैं, तो उनको डायरेक्शन बताता है, ठीक है? डायरेक्शन पहचानने में उनकी मदद करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आपका जो होम असाइनमेंट होगा वो मैं आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और वो आपने करना भी है, और आप लोग सेंड नहीं करते, वो आपको बाद में सेंड भी करना होता है।